हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 19 या 20 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो इनमें से जो पहला ही क्वेश्चन है वो है कि किस सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। मतलब राजस्थान की ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसे क्या कहा जाता है, पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है, या आहड़ सभ्यता को कहा जाता है, या फिर कालीबंगा सभ्यता को, या फिर बेराट सभ्यता को। तो राजस्थान की ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसे पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। तो उसे किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को। किसे कहा जाता है, गणेश्वर सभ्यता को। गणेश्वर सभ्यता को क्या कहा जाता है, पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राठौड़ शासक को राजपूताने का करण कहा जाता है। मतलब ऐसा कौन सा राठौड़ शासक है जिसे राजपूताना यानी राजस्थान का क्या कहा जाता है, करण कहा जाता है। तो राव लूणकरण को, या फिर राव राय सिंह को, या फिर राव करण सिंह को, या फिर राव कल्याण मल को। तो राजस्थान के ऐसे राठौड़ शासक कौन है जिसे राजपूताने का करण कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, राव राय सिंह को। राव राय सिंह को क्या कहा जाता है, राजपूताने का करण कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि तेजा दशमी कब मनाई जाती है। तेजा दशमी यानी जो वीर तेजाजी महाराज है उनका जो मेला पड़ता है, वो मेला तेजा दशमी को पड़ता है। वो तेजा दशमी कब मनाई जाती है, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाई जाती है, या फिर भाद्रपद कृष्ण दशमी को मनाई जाती है, या फिर माघ शुक्ल दशमी को मनाई जाती है, या फिर माघ कृष्ण दशमी को मनाया जाता है। तो तेजा दशमी कब मनाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है या सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या मनाई जाती है, तेजा दशमी मनाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा कि पृथ्वीराज तर्ते ने किस वर्ष महोबा के चंदेल शासक को परास्त किया था। मतलब पृथ्वीराज जो तृतीय थे उन्होंने किस वर्ष में महोबा के चंदेल शासक को परास्त किया था। कब किया था, 1181 ईस्वी में किया था, 1191 ईस्वी में किया था, या फिर 1182 ईस्वी में किया था, या फिर 1192 ईस्वी में किया था। तो कब पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के चंदेल शासक परमार्दी चंदेल को क्या किया था, परास्त किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1182 ईस्वी में। 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय ने चंदेल शासक परमार्दी देव चंदेल को क्या किया था, परास्त किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा कि किस दुर्ग के प्रवेश द्वार पर, मतलब किस दुर्ग के प्रवेश द्वार पर बाघ सिंह की छतरी बनी हुई है। किसकी छतरी बनी हुई है, बाघ सिंह की छतरी बनी। मतलब राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसके प्रवेश द्वार पर किसकी छतरी बनी हुई है, बाघ सिंह की छतरी बनी हुई। चित्तौड़ दुर्ग पर, या फिर रणथंभौर दुर्ग पर, या अजमेर दुर्ग पर, या फिर जूनागढ़ दुर्ग पर। यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसकी किस दुर्ग के प्रवेश द्वार पर बाघ सिंह की छतरी बनी हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर। किस पे बनी हुई है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर बाघ सिंह की छतरी बनी हुई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नानक जी भील और देवीलाल जी गुजर का संबंध किस किसान आंदोलन से है। नानक जी भील और देवीलाल जी गुजर का संबंध किस किसान आंदोलन से है। बिजोलिया किसान आंदोलन से, या बेगू किसान आंदोलन से, बूंदी किसान आंदोलन से, या फिर मेव किसान आंदोलन से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, बूंदी किसान आंदोलन से। तो नानक जी भील और देवीलाल जी गुजर का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो बूंदी किसान आंदोलन से। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान चरखा संघ 1925 की स्थापना कहाँ हुई। मतलब राजस्थान जो चरखा संघ है इसकी स्थापना कहाँ हुई थी। चरखा संघ 1925 की स्थापना कहाँ हुई, जयपुर में हुई, जोधपुर में, या फिर अजमेर, या फिर
उदयपुर में। तो राजस्थान चरखा संघ इसकी जो स्थापना कहाँ हुई, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। चरखा संघ की स्थापना हुई अजमेर में। कहाँ हुई थी, अजमेर में। अजमेर में राजस्थान चरखा संघ की स्थापना हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा कि मोतीलाल दिवस का संबंध किस राज्य से था। मतलब जो मोतीलाल दिवस जो मनाया जाता है वो किस राज्य में मनाएगा। राज्य मतलब प्राचीन समय में क्या मतलब जिले को किस नाम से, राज्य के नाम से जाना जाता। तो मोतीलाल दिवस का संबंध किस राज्य से था, जयपुर से, बीकानेर से, अलवर से या फिर करौली से। तो मोतीलाल दिवस जो कहाँ मनाया जाता था, जयपुर में मनाया जाता। कहाँ मनाया जाता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा, जयपुर में मनाया जाता मोतीलाल दिवस। इसके बाद में अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन है कि आरटीडीसी का होटल लेक पैलेस संचालित है। आरटीडीसी है उसका जो होटल है जिसका नाम क्या, लेक पैलेस। कौन सा होटल है, लेक पैलेस। ये कहाँ संचालित है, सिलीसेड अलवर में, पुष्कर अजमेर में, पिछोला झील उदयपुर में या फिर जल महल जयपुर में। तो जो आरटीडीसी का जो होटल है कौन सा होटल है, लेक पैलेस। कौन सा होटल है, लेक पैलेस। लेक पैलेस कहाँ संचालित है, तो ये इसका जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, सिलीसेड अलवर में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक राजस्थानी चित्रकला, जो राजस्थानी चित्रकलाएं जैसे कौन सी चित्रकला, आधुनिक राजस्थानी चित्रकला का जो जनक है वो कौन है, कुंदनलाल मिस्त्री है या राजा रवि वर्मा है, श्री राम विजयवर्गीय है या फिर कृपाल सिंह शेखावत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो, सही आंसर होगा वो क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कुंदनलाल मिस्त्री। कुंदनलाल मिस्त्री क्या है, ये आधुनिक राजस्थानी चित्रकला का जनक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मीर बख्श, धीमा, काशीराम, राम लखन किस चित्रकला से संबंधित कलाकार हैं। तो ये किस चित्रकला से संबंधित कलाकार हैं, उनियारा कला से, जोधपुर शैली से, कोटा शैली से या फिर मेवाड़ शैली से। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, उनियारा शैली से। कहाँ से संबंधित है, उनियारा शैली से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि करौली का मदन पाल जी मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है, गौड़ी संप्रदाय से, नाथ संप्रदाय से या निम्बार्क संप्रदाय से या वल्लभ संप्रदाय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, गौड़ी संप्रदाय से। जो करौली का मदन पाल मंदिर है किससे संबंधित है, तो ये गौड़ी संप्रदाय से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस संत के गीतों का संग्रह, किस संत के गीतों का जो संग्रह है ये अणभय वाणी या अनर्भ वाणी का कहलाता है, रामचरण जी या फिर जसनाथ जी या जाम्बो जी या फिर हरिदास जी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, रामचरण जी। क्या होगा, रामचरण जी, रामसैनी संप्रदाय है शाहपुरा, ये उन्हीं से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज कहाँ बनकर तैयार हो रहा है, कोटा में, बांसवाड़ा में या फिर उदयपुर में या फिर डूंगरपुर में। तो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज कहाँ बनकर तैयार हो रहा है, ये हो रहा है डूंगरपुर में। कहाँ हो रहा है, डूंगरपुर में। राजस्थान का जो पहला हैंगिंग ब्रिज वो कहाँ है, कोटा में। हैंगिंग का अर्थ क्या होता है, हैंगिंग ब्रिज का मतलब होता है जो झूलता हुआ, लटकता हुआ जो ब्रिज होता है उसे क्या कहते हैं, हैंगिंग ब्रिज। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सा नृत्य भीलों द्वारा नहीं किया जाता है। ऐसा कौन सा नृत्य है इनमें से जो भीलों द्वारा नहीं किया जाता है। कौन सा नृत्य भीलों द्वारा नहीं किया जाता है, केर नृत्य, नेजा नृत्य, द्विचक्री नृत्य या फिर वाला नृत्य। तो कौन सा नृत्य है जो भीलों द्वारा नहीं किया जाता, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, वालर नृत्य। वालर नृत्य इनके द्वारा किया जाता है, ग्रासियों द्वारा किया जाता है और सिरोही में किया जाता है। कौन सा नृत्य भीलों द्वारा नहीं किया जाता है, तो कौन सा वालर नृत्य नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की एकमात्र कला जिसका नाम इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में दर्ज है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी कौन सी कला है जिसका नाम इंसाइक्लोपीडिया
एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में दर्ज है, तो कौन सी? थेवा कला, मीनाकारी या चंदन काष्ठ कला या कुंदन कला। मतलब राजस्थान की ऐसी कौन सी कला जिसका नाम किसमें? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा थेवा कला। कौन सी? थेवा कला। अगला क्वेश्चन है कि अस्मिता कला और लाछा प्रजापति का संबंध किस नृत्य से है? किस भावी नृत्य से, तेरताली नृत्य से, कालबिलिया नृत्य से, चरी नृत्य से। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा? क्या हो जाएगा? भावी नृत्य से। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थानी भाषा में प्रथम कहानी कौन सी? विश्रांत प्रवास है, केसर विलास है, कनक सुंदरी या आबे पटकी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा विश्रांत प्रवास। तो ये क्लास आपको कैसी लगी? धन्यवाद।